अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम गपशप, ये वाक़या हमें हिंदुस्तान से मिला। हुआ ये कि एक सोने की दुकान थी, वहाँ पे चोरी हुई। और चोरी के बाद जब वो पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने पता किया तो एक आदमी को उन्होंने पकड़ा जो आदि मुजरम था। तो उस पर जब तशद्दुद किया गया तो उसने बताया कि फ़लाँ आदमी मेरे साथ था और उसने ये सारा प्रोग्राम बनाया था चोरी करने का। खैर, पुलिस ने फौरी तौर पर, जिस तरह हमारे ममालिक में होता है कि तशद्दुद के ज़रिए जो मर्ज़ी किसी से बुलवा लेती है, ढूंढना शुरू किया उस आदमी को। और कुछ लोगों से जब पूछा तो उन्होंने कहा यहाँ इस नाम का आदमी नहीं है। फिर एक दुकान से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हाँ, यहाँ एक मज़दूर है, उसका नाम ये है। पुलिस ने वहाँ पे पहुँच के, वो मजदूरी कर रहा था, 16 साल का लड़का, 3 भाई थे, तीनों ही मजदूर थे, तो उसको पकड़ के वहीं पे तशद्दुद करना शुरू कर दिया। भाइयों ने, सब ने बहुत शोर डाला कि हम लोग तो मजदूर लोग हैं, हमारे पास से सोने चांदी की चीज़ें कहाँ से आएंगी। मगर ये 2 पुलिस वाले थे, दोनों उसको उठा के तो अपने पुलिस स्टेशन ले गए और उनको बता के भी नहीं आए कि हम किस पुलिस स्टेशन से आए हैं। वहाँ ले जाकर उस पर इतना तशद्दुद किया गया। दूसरी तरफ ये घर वाले परेशान थे और इन्होंने मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों से पता किया तो पता ही नहीं चला। जब उस पुलिस स्टेशन पे गए तो वहाँ भी जो बाहर हवालदार या जो भी बैठा हुआ था, उसने इनको कहा कि यहाँ भी नहीं है। फिर दूसरे दिन पुलिस से स्टेशन से उस लड़के का फ़ोन आया। वो कांप रहा था, बोला नहीं जा रहा था और उसने बताया कि मैं फ़लाँ पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ दोबारा उसके भाई गए, जाके तो उनसे पूछा पुलिस वालों से कि क्या हाँ हमारा भाई, तो उन्होंने उनके हवाले कर दिया। मगर इतना तशद्दुद किया गया था, पुलिस ने उन पे किया था उस पर, कि वो ना चल सकता था, ना बैठ सकता था, ना लेट सकता था। आपके इल्म में है कि हमारे ममालिक पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, जो सबसे घर में जानवर इंसान होगा उसको कहेंगे इसे पुलिस में भर्ती करवा देते हैं। इंसानियत नाम की चीज़ तो वहाँ उन लोगों में होती नहीं है। खैर, वो ले आए और जब वो चलने लगे पुलिस स्टेशन से तो उन्हें कहा गया जनाब सुबह फिर इसको लेके आना। अब वो घर चले गए, वो बेचारे की मरहम पट्टी करनी शुरू की, हर जगह से दर्दे निकले उसे। उस पर 2 पुलिस वालों ने इतना तशद्दुद किया कि पता नहीं अंदरूनी कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होगी जो पता नहीं चल रही थी। फिर उस लड़के को उसके भाई ने कहा कि हम कल सब चलेंगे पुलिस स्टेशन और वहाँ पे तुम बेफिक्र रहो। वो डर गया वो कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाना सॉरी। और ये सिलसिला चलता रहा। वो बड़ी कोशिश करते रहे कि दोबारा इसे पुलिस स्टेशन लेके जाए, मगर वो नहीं गया। अब हुआ ये कि वो लड़के ने, इन्होंने भाइयों ने कहा तैयार हो क्या हो, ये बाहर आए। तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की और गले में कोई रस्सी वगैरह डाल के तो लटक गया। खैर, फौरी तौर पर उसे हॉस्पिटल लेके गए। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि बड़ा मुश्किल है इसका बचना, लेकिन कोशिश करते हैं। उसी वक्त पुलिस स्टेशन में भी जो इनसे बड़े ऑफिसर थे, कोई उनसे रब्ता किया। वो भी कहे कि मैं पता करता हूँ क्या मामला है। हमारे मुल्क में आपको इल्म ही है, पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है, इंसान की वैसे कोई कीमत नहीं है। खैर, वो लड़के को जब ये हालात लड़के के साथ हुए तो एक लड़की थी जो थोड़ी बहुत ही तलीम याफ्ता थी, वो सामने आई मैदान में। उसने कहा कि मेरा एक अखबारी जो अखबार का काम करता है, मीडिया का, वो जानने वाला, उसको बुलाते हैं। वो बुला के तो अखबार में ये बाकायदा तौर पर ख़बर छपी और फिर पुलिस मजबूर होगी कि FIR उन दोनों लोगों पे, जो पुलिस ऑफिसर थे, उन पर काटने के लिए अदालत में पेश किया गया। अदालत में जो सरकारी वकील था पुलिस की तरफ से, उन्होंने कहा जनाब कि ये इनका कोई कसूर नहीं है। और फिर हुआ ये कि उनको ज़मानत पर रहा कर दिया गया। मगर दूसरे दिन उस लड़के की मौत हो गई और जैसे उसकी मौत हुई तो मीडिया वहाँ पे पहुँची, खबरों में, TV चैनल, हर चीज़ वहाँ पे। आपके इल्म में आजकल मीडिया का दौर है,
तो फिर दोबारा उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको जनाब फिर जो भी और कोई दफ़ा थी वो लगाई गई वहाँ पे। अब ये लड़का जब इंक्वायरी की तो पता ये चला एंड पे कि जिस नाम का ये बंदा ढूंढ रहे थे वो कोई और था और इसका भी नाम वही था। पुलिस ने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि वल्दियत पूछी जाए। वैसे तो वहाँ पे कौम भी पूछते हैं, वल्दियत भी पूछते हैं, मगर पुलिस वालों ने जो उनका तरीक़ाकार है पाकिस्तान हिंदुस्तान का कि बगैर पूछे उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। ना उसके शनाख्ती कार्ड की डिटेल ली, ना उसका पासपोर्ट की डिटेल ली, ना उसका पता किया कि ये गरीब आदमी है, इस पर इस ये चोरी करने वाला भी है, 16 साल का लड़का है, ये क्या प्लानिंग करेगा चोरी की। और इस तरह दोनों जो ऑफिसर थे वो आजकल जेल में बंद है हिंदुस्तान की और मुकदमा चल रहा है। इसे बात का सुनाने का ये बिल्कुल ठीक वाक़या है। मकसद ये है कि ये हालात हमारे ममालिक के हैं। किसी भी गरीब आदमी को, मजदूर हो, कुछ भी हो, उसको पकड़ के जेल में डाल दो, मारना शुरू कर दो और कोई उनको बचाने वाला नहीं होता। अगर कोई आ जाए तो उसको ऊपर भी केस डाल देते हैं, उसके लिए भी मुसीबत बन जाती है। और आज अगर मीडिया ना हो तो आप सोच नहीं सकते कि कितना जुल्म हमारे मालिक में होता है। जो पुलिस वाले हैं वो किस तरह, आजकल आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी पुलिस स्टेशन में जी आप मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जा सकते, जेल में नहीं लेके जा सकते, यहाँ नहीं लेके जा सकते, वहाँ। यही वजह है कि वहाँ पे तशद्दुद किया जाता है लोगों पे और कोई वीडियो बना के जब मंजर-ए-आम पे आती है तो फिर इनके मुल्क की बदनामी होती है, कभी हिंदुस्तान की होती है, कभी पाकिस्तान की होती है। अगर आप यूरोप की तरफ देखें तो यहाँ पे तशद्दुद भी नहीं किया जाता, पहले इंक्वायरी की जाती है और पूछगिछ की जाती है, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। मगर हमारी पुलिस है क्योंकि सबूत इकट्ठे करने में नाकाम होती है तो उनका तरीक़ाकार यही है कि जैसे भी हो इसे मारो और मारने के बाद ये मान जाएगा। ऐसे भी लोग सामने आ जाते हैं जिन्होंने चोरी नहीं की होती। पिछले दिनों मैंने आपको एक ऐसा ही वाक़या सुनाया था, वो भी बेचारे मान जाते हैं, क्या करें। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ना कोई इंसानी हकूक़ की तंजीमें या वहाँ पे, ना कोई पूछने वाला, ना इनको समझाने वाला। तो दिन ब दिन ये हालात तब्दील होने के बजाय और भी ख़तरनाक होते जा रहे हैं। नाज़रीन जुड़े रहे हमारे साथ, और भी प्रोग्राम देखेंगे आप अच्छे अच्छे, सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम में।